ज़िंदगी में असली सुकून और खुशी सिर्फ मालो दौलत से नहीं मिलती, बल्कि वो लोग भी बहुत अहम होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। अक्सर लोगों का ज़हनी और जज्बाती दर्द किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि कुछ ख़ास लोगों की वजह से होता है। ऐसे लोग जो हर वक्त तनकीद करते हैं, हर बात में बुराई ढूंढते हैं या फिर सिर्फ अपना फ़ायदा सोचकर आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें पहचानना और इनसे फ़ासला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुशी और सुकून सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगाएं जो हमारा ख्याल रखते हैं, ना कि उन लोगों पे जो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे कंधे पे चढ़ के आगे निकल जाते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे लोगों की कुछ ऐसी आदत डिस्कस करूंगी जो कि आपकी खुशियों के दुश्मन है, जिन लोगों से बचना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में मौजूद हैं और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की या तबाह करने की कोशिश में ना मगन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। तो जनाब, ऐसे लोगों की कुछ चंद ख़ास बातें होती हैं जिनसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। हर इंसान की लाइफ में ना कहीं मौजूद होते हैं इस तरह के लोग। कभी कभार हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, कभी हमें पता नहीं चलता, कभी हमें पता चलने में बहुत देर हो जाती है। ठीक है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते की सूरत में हो सकते हैं, किसी दोस्त की सूरत में हो सकते हैं, किसी कलीग की सूरत में हो सकते हैं। हमें बचना चाहिए ऐसे लोगों से। ठीक है, तो चलते हैं जनाब हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है ऐसे लोगों की ना एक निशानी ये होती है कि हमेशा ये तनकीद करते हैं, टॉन्ट करते हैं, आपको पिन पॉइंट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। आपने जब कोई काम बहुत अच्छा किया होता है उसमें से नुक्स निकालते हैं, आपकी खुशी को उसी वक्त ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कोई खाना अच्छा बनाया है, बहुत मेहनत से, प्यार से, लेट्स से कोई डिज़र्ट बनाया है, खूबसूरती से उसे सजाया है, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, आप भी उससे 100% सेटिस्फाइड हैं, लोगों को भी वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक शख्स जिसको ये खुशी नहीं मिल रही कि आप क्यों अच्छा खाना बना रहे हैं, क्यों अच्छा डिज़र्ट बना रहे हैं, क्यों आपकी वाह हो रही है, क्यों आपकी तारीफ़ें हो रही है, वो ज़रूर कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे जो है ना आपकी जो चमक धमक है या जो आपको लाइमलाइट में आप आए हुए हैं या आप सब आपकी तारीफ़ करें, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो, कहीं वो अपना किसी चीज़ का क्रेडिट ले ले, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। इसी तरह अगर आप वर्क प्लेस में हैं, आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, प्रेजेंटेशन दी है, तो उस बंदे को या उस बंदी को या एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप क्यों जो है वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे या फिर आपका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करेंगी कि इसने तो ये मेहनत की नहीं है, इसमें तो पीछे किसी और का हाथ है, किसी और की मेहनत है। मतलब कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना इस तरह के लोग होते हैं। ये व्लॉग बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को बताऊं कि इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि सभी को पता है। मकसद ये है कि आपने इनको आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनकी लाइफ में इस तरह के लोग होते हैं जो कई साल तक उनको यूज़ भी करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट साजिशें भी करते रहते हैं, उनकी जड़ें भी काटते रहते हैं। उनको पता ही नहीं किस तरह से करते हैं कि यार ये तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, या तुम्हारी प्रोजेक्ट जो है वो उसमें कोई दम नहीं है, या तुमने जो है लेक्चर अच्छा नहीं दिया, या तुमने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी, या कुछ भी हो सकता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? हर वक्त जब आपको लोग तनकीद करते रहते हैं ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं। आप हर फैसले में ना फिर शक करने लगते हैं, आपको डाउट होता है कि यार पता नहीं मैंने ठीक बनाया है, नहीं बनाया। कॉन्फिडेंस आपका ना आप लूज़ कर जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। इसी तरह ऐसे लोगों में एक और ये ख़ामी होती है कि ये लोग जो है ना हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। ठीक है, हर वक्त गिला करते रहते हैं, उफ मौसम ऐसा हो गया है, आजकल तो मेरा कोई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आजकल तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। लोग इस तरह से करते हैं कि बस हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ख़र्चा हमारा पूरा नहीं होता। ठीक है, या फिर हमारे तो रिश्तेदार ऐसे हैं, सारे रिश्तेदार बुरे हैं। ठीक है, हर किसी को बुरा कहना, सिर्फ अपने आप को अच्छा कहना, और इस तरह से जो नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हर वक्त जब गिले शिकवे करते हैं, आप लेट से आपके साथ अगर वो कर रहे हैं, तो एक डेफिनेटली वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसे बंदे की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो भी नेगेटिव ही होती है। ज़ाहिर है जब आप उसके साथ खड़े हैं आपको भी अफेक्ट करेगी।
ठीक है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको डैमेज करते ही रहते हैं। शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहने से नुकसान ये होता है कि आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। अपने साथ साथ जब डेली एक बात आपको बताएंगे, 1-2 दिन बाद आपको वही बात रिपीट, इसको कहते हैं, मैं कहती होती हूँ गर्दाने, वही गर्दाने, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो थोड़े 90s के हैं, आप लोगों को आइडिया होगा गर्दाने भी होती थी उर्दू में। तो ऐसे लोग जो है ना वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करते रहना, जब डेली एक चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो वह नेगेटिविटी जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये लोग जो है ना शुक्रगुजारी और खुशी का जज्बा जो है ना आपके अंदर से ख़त्म कर देते हैं। वही टाइम जो आपने कुछ प्रोडक्टिव होना था, आपने इंजॉय करना था, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना था, जब आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ भी आपको अच्छा मिलता है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। वही टाइम जो आपने और किसी अपने बच्चों को देना था, अपने हस्बैंड को देना था, आपने कोई नहा धो के तैयार होकर फ्रेश होना था, वो ऐसे लोगों के साथ आप टाइम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि ओवरऑल आपको नुकसान ही नुकसान है। फिर क्या होता है, ये बड़े चालाक मैनिपुलेटर होते हैं। ठीक है, ये लोग जब इन्हें कुछ चाहिए होता है ना, जब इनका कोई फ़ायदा होता है तो ये आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और बड़े टैक्टिक्स के साथ जो है ना ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। और जब आप मना कर देते हैं तो ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, इनका गुस्सा इन्हें आना शुरू हो जाता है और फिर क्या करते हैं कि आपको ही बुरा बना देते हैं। ठीक है, आपको ही जो है ना ऐसा फील करवाते हैं जैसे आपकी ही गलती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने से नुकसान ये होता है कि ऐसे लोग आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं और गिल्ट का शिकार बना देते हैं। आप खुद से शक करने लग जाते हैं, फिर आप खुद फील करते हैं यार मैं वाकई इतना बुरा हूँ। एक बंदा जब आपको बुरा कहने लग जाता है, जब उसका मतलब आपसे पूरा नहीं हुआ तो वो आपको बुरा भलाई कहेगा ना, ज़ाहिरी सी बात है। ठीक है, और फिर आपको वो जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी बातें सुन लेते हैं गिले शिकवे, तो फिर आप खुद से ही कहीं ना कहीं आप डाउट अपने आप पे करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल इनको अवॉइड करना चाहिए हर जगह। अब आपने ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप जॉब करती हैं, आप टीचिंग करती हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फैमिली सर्कल है, आप इन लॉज में हैं या आप मेके में हैं, जहाँ पर भी हैं ऐसे लोग हर जगह होते हैं, किसी भी रिश्ते की फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो ये हरकत करते हैं वो ये है कि इनके अंदर जेलसी होती है। सर्कल है, आप इन लॉज में हैं या आप मेके में हैं, जहाँ पर भी हैं ऐसे लोग हर जगह होते हैं, किसी भी रिश्ते की फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो ये हरकत करते हैं वो ये है कि इनके अंदर जेलसी होती है। ऐसे लोग जो जेलस होते हैं ना आपसे, वो कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है, जब भी आपकी कोई खुशी की बात होती है, कोई भी एनीथिंग, कोई आपसे रिलेटेड खुशी की बात, इवन छोटी बात कर लेते हैं, चले आपने कोई नया सूट पहना है, कोई सूट पहन लिया आपने, आपको अपना आप अच्छा लग रहा है, आपका हक है यार कि आप खुशी महसूस करें, साफ़ सुथरा रहना। वैसे भी सफाई निस्फ़े ईमान है। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा ऐसा कोई कदम उठाते हैं, कोई अपना फेशियल करवा लिया, कोई अपने लिए कुछ अच्छा हेयर कट करवा लिया जिससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगे, या फिर आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट आपकी है लाइफ में, या कोई तरक्की हुई है, या कोई प्रमोशन हुई है, या बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ गया है, कुछ भी है, क्या होगा, ऐसे लोग जो आपके लिए खुश नहीं हैं वो डेफ़िनेटली आपसे हसद करते हैं। और वैसे भी जेलसी और हसद ये सब चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप ये हरगिज़ डिनाई नहीं कर सकते कि नज़र नहीं लगती है या हसद नहीं लगती, ये चीज़ें हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। तो जब भी आप कोई खुशी की बात बताते हैं तो ये आपको ऐसा कोई सार्केस्टिक जवाब देते हैं ना, या अपनी कामयाबी का आगे से जिक्र करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में बताने लग जाते हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो या कुछ भी हो। ठीक है, और ये लोग कभी भी आपकी सक्सेस के लिए खुश नहीं होते हैं, आपको उस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट, चाहे लफ्ज़ों के साथ या आपको वक्ती तौर पे दुनियादारी के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर भी दें, लेकिन ये दिल में बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जलन से ये भरे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इनके अंदर ये आप कोशिश करेंगे कि यार ये बंदा ठीक हो जाए, आप किसी ना किसी तरह उनकी सक्सेस सुनकर उनको मुबारकबाद देंगे, उनको भी हौसला अफजाई करेंगे, हाँ यार आपने भी, लेकिन वो फिर भी जो उनकी फितरत है ना वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो अंदर से वैसा ही फील करेंगे। अभी मैं आपको ना एक और भी बात बताती हूँ कि किस तरह से इनका चेहरा जो है ना वो ब्रेकआउट होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाकर वीडियो में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ड्रामा पैदा करते हैं, किसी ना किसी तरह शोर मचाना, ड्रामा कर देना, हर वक्त छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बना देना, छोटी सी बात है उसको बड़ा कर देंगे, एग्जैजरेट कर देंगे, हर वक्त किसी ना किसी झगड़े मसले या इमोशनल ब्रेकडाउन जो है ना वो एकदम रोना शुरू कर देंगे, या किसी ना किसी तरह आपको
ऐसा फील करवाएंगे जैसे आप ही जो है ना दुश्मन है उनके। तो ऐसा क्या होता है, इसके नुकसान ये होता है कि ये जो ड्रामा लविंग कोई भी चीज़ जब इनसे बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर उन्होंने ड्रामा ही करना है किसी ना किसी तरीके से। कोई भी बात हो सकती है, छोटी छोटी बातों का इशू बनाना आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो बस इन लोगों से ना दूर ही रहना चाहिए, ये इसका बेस्ट तरीका है। आप उनकी एक्सेस से दूर हो जाएं किसी भी तरह, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमेशा नाखुश इंसान जो है ना हर वक्त जो अपनी किस्मत पे राज़ी नहीं है, अपने नसीब पे राज़ी नहीं है, अल्लाह की तफरीक पे राज़ी नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी ही होती है। कभी उन्हें कुछ पसंद नहीं आता, ज़िंदगी में जितना भी अच्छा हो सिर्फ उन्हें बुरा ही नज़र आता है। ऐसे लोग पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आपको भी नफ़रत और अफसोस में ले आते हैं। ज़िंदगी का मज़ा जो है ना वो फिर चला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुनाफिक। ज़ाहिर है दो रुख वाला बंदा होता है, दो मुंह वाला बंदा होता है। ऐसा सामने कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, और जब आप पर मुस्कुराते हैं मगर दूसरों के सामने आपकी बुराई करते हैं, ठीक है, आपके सामने मुस्कुराते हैं। तो मुनाफिक लोग हमेशा ट्रस्ट तोड़ते हैं, आपको इमोशनली इनसिक्योर कर देते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ये लोग हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आगे जाकर भी बताती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग या ये बातें प्रैक्टिकल लग रही हैं या आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट आपने ज़रूर करना है, अपना एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। और इसके अलावा कभी आप देखिएगा ऐसे लोगों का चेहरा जो है ना, जब आप कोई अपनी खुशी की बात बता रहे हैं, कुछ भी, कोई आपकी तरक्की है या फिर इनका चेहरा ऐसे ज़ाविये एकदम बदलते हैं। बेशक वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इनका चेहरा आपको बता देता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा वाइब पे ट्रस्ट करें, लफ्ज़ों पे मत जाएं। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत प्यार से मैं व्लॉग जो है ना आप लोगों के लिए बनाती हूँ। लेट हो जाता है लेकिन जब बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, ठीक है। और कोशिश करती हूँ कॉमन इशूज़ पे बात करूँ जो चल रहे हों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक